आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर प्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें यूट्यूब और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रोहित दुबे और आइए नजर डालते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों पर। जिले के कड़ाकोटा में साइकिल प्रतियोगिता पुरस्कार वितरण समारोह का हुआ आयोजन। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री गोपाल भार्गव ने साइकिल चलाकर लोगों को पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश। अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला सहकारी बैंक के सभी कर्मचारी गए अनिश्चितकालीन हड़ताल पर, प्रशासन को सौंपा था ज्ञापन। विश्वविद्यालय के शारीरिक शिक्षा विभाग के तत्वाधान में 5 जनवरी से होगी बेस्ट जोन क्रिकेट प्रतियोगिता। 5 राज्यों से 59 विश्वविद्यालय की टीमें टूर्नामेंट में लेंगी हिस्सा। सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित एक पेट्रोल पंप पर अचानक कार में आग लगने से मचा हड़कंप। गनीमत रही होते होते टला बड़ा हादसा। और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत रविवार को आयोजित होगा रोजगार मेला। बाहर से आ रही 20 कंपनियां बेरोजगारों को देंगी रोजगार। अब खबरें विस्तार से। पर्यावरण संरक्षण को लेकर साइकिल प्रतियोगिता पुरस्कार वितरण समारोह शनिवार को जिले की गड़ाकोटा तहसील में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में प्रदेश के पंचायत मंत्री ने साइकिल चलाकर लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। पहले एक कहावत थी कि जान है तो जहान है, लेकिन अब कहावत में बदलाव हुआ है। अब कहा जाने लगा है कि पर्यावरण साफ है तो जान है, अगर जान बची तो फिर जहान है। आज पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने के लिए, बचाने के लिए दुनिया भर में मंथन चल रहा है। साथ ही लोग अपनी अपनी तरह से पर्यावरण को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ इसी तर्ज पर शनिवार को गड़ाकोटा में पर्यावरण संरक्षण को लेकर साइकिल प्रतियोगिता पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया, जिसमें शामिल होकर प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण मंत्री गोपाल भार्गव और उनके साथ कई जनप्रतिनिधि, यहाँ तक की बड़ी संख्या में नगरवासियों ने साइकिल चलाकर लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस आयोजन को लेकर पंचायत मंत्री गोपाल भार्गव ने बताया कि आज पर्यावरण संरक्षण की समस्या अंतर्राष्ट्रीय समस्या है। इसकी रक्षा को लेकर लोगों को जागृत करने के लिए साइकिल चलाई है। साइकिल चलाने से, साइकिल के द्वारा सफर करने से पर्यावरण संरक्षित तो होगा ही, लोगों के स्वास्थ्य के नजरिए से भी यह अच्छा रहेगा। देखिए, पर्यावरण की समस्या इस समय राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय दुनिया की समस्या है। लेकिन राष्ट्र सचेत हो, इसके साथ राज्य भी हो, और हम अपने विधानसभा क्षेत्र, हम अपने नगरों के लिए सचेत हैं। लोगों को सचेष्ट करने के लिए यह हमने साइकिल प्रतियोगिता का आयोजन किया, ताकि युवाओं में, आजकल मैंने देखा है 10-12 साल 13 साल के युवा ही मोटरसाइकिल चलते हैं, जबकि उन्हें साइकिल से चलना चाहिए। और धीरे धीरे शरीर का, स्वास्थ्य का, सबका कमजोरी आती है। उस कारण से इनको प्रशिक्षित करने के लिए समय समय पर उद्बोधनों के द्वारा, कार्यक्रमों के द्वारा, प्रतियोगिताओं के द्वारा, पुरस्कार के द्वारा हमें ये काम करना चाहिए कि नहीं, हम
फिजूल खर्ची नहीं करेंगे, पेट्रोल डीजल नहीं पाए, क्योंकि हम इंपोर्ट भी करते हैं तो हमारी विदेशी मुद्रा ही बचेगी, साथ में पर्यावरण की भी रक्षा होगी, प्रदूषण मुक्त होगी हमारी शहर। बहुत आवश्यक है कि इसका प्रशिक्षण हो। यही मैसेज है, बच्चे हमारे स्वस्थ रहें, व्यायाम करें, साइकिलिंग भी अच्छा व्यायाम है और इसके साथ में पर्यावरण शुद्ध रहें। ग्लोबल वार्मिंग के इस दौर में पर्यावरण संरक्षण के लिए मंत्री द्वारा इस तरह की पहल करना वाकई काबिले तारीफ है। पर्यावरण संरक्षण को लेकर पंचायत मंत्री गोपाल भार्गव ने अपने गढ़ाकोटा क्षेत्र में साइकिल रैली निकालकर पर्यावरण संरक्षण को लेकर लोगों को जागरूक होने का संदेश दिया। प्रदेश जिला सहकारी ग्रामीण एवं विकास बैंक के आह्वान पर अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर शनिवार को जिला सहकारी बैंक के सभी कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। जिला सहकारी बैंकों की हालत इन दोनों इतनी खस्ता है कि कर्मचारियों को पिछले 6 महीनों से वेतन नहीं मिला है, जिसको लेकर शनिवार से अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला सहकारी बैंक के सभी कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कब दोगे वेतन भत्ता, कब दोगे मर जाएंगे जब दोगे, हमारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद। कर्मचारी संघ के उपाध्यक्ष गुरनेत सिंह ने बताया कि वेतन हमारा मौलिक अधिकार है, लेकिन किसी भी कर्मचारी को जुलाई से वेतन भत्ता नहीं मिला है। अब हालत ऐसे है कि परिवार को चलाना कठिन हो रहा है। हम लोगों के कर्मचारियों को जुलाई से वेतन नहीं दिया गया है। बगैर वेतन के राज्य शासन द्वारा समझौता योजना के अंतर्गत वसूली कराने के लिए हम लोगों पर प्रेशर बनाया जा रहा है और काम किया जा रहा है कर्मचारियों द्वारा, लेकिन उसके बाद भी वेतन नहीं दिया जा रहा। वो 100% पासान मांग रहे हैं। जो पैसा वो शासन का वसूल हो रहा है, वो शासन कह रहा है कि हमको दिया जाए, उसमें से वेतन और भत्तों के लिए कोई पैसा न लिया जाए। वहीं बैंक मैनेजर महेंद्र पाल ने बताया कि बैंक से सन 2009 से ऋण वितरण बंद कर दिया गया था, सिर्फ वसूली भर की जा रही है। लगातार फसलें खराब होने से वसूली भी अच्छी स्थिति में नहीं है। सरकार ने वसूली राशि से बैंक के वेतन खर्चों पर भी रोक लगा दी है, इससे हालात खराब हो रहे हैं। टेलीफोन बिल और बिजली बिल नहीं भरे जा रहे हैं, इनके काटने की नौबत आ रही है। हमने कर्मचारियों की मांगों को ऊपर शासन तक भेजा है। कर्मचारियों के काम न करने से बैंक का काम तो ठप हो गया है। बैंक के मुख्य काम 2 थे, ऋण वितरण, दूसरा वसूली करना। ऋण वितरण 2009 से बंद हो चुका है। एकमात्र उद्देश्य था केवल वसूली करना। अब चूंकि सागर में विकट परिस्थिति है कि लगातार 3 वर्ष से सूखा चल रहा है, फसलें खराब हैं, उस स्थिति में कर्मचारियों के ना तो ग्रेच्युटी का भुगतान हो पा रहा है, ना पीएफ जा पा रहा है। इवन अनिवार्य देताओं की स्थिति बहुत खराब है और मे भी पॉसिबल कुछ जनवरी से भुगतान लंबित है किसी का, और जुलाई से तो एवरीबॉडी यानी सबका ही भुगतान लंबित हो चुका है। डॉक्टर हर्षय गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय के शारीरिक शिक्षा विभाग के तत्वाधान में वेस्ट जोन क्रिकेट प्रतियोगिता 5 जनवरी से होगी। प्रेस वार्ता में इसकी जानकारी शारीरिक शिक्षा विभाग के सचिव ने दी। शारीरिक शिक्षा विभाग के निदेशक और आयोजन सचिव डॉक्टर एसएच आदिल ने शनिवार को प्रेस वार्ता आयोजित कर मीडिया को बताया कि प्रतियोगिता में 5 राज्यों मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात और गोवा राज्य के 59 विश्वविद्यालयों की टीमें हिस्सा लेंगी। इसमें मध्य प्रदेश की रीवा विश्वविद्यालय शामिल नहीं है। इस प्रतियोगिता में 59 मुकाबले होंगे। मुकाबले सागर विश्वविद्यालय मैदान समेत नगर निगम स्टेडियम, एमपीसीए मैदान, एमआरसी और ईएमई मकरोनिया मैदान सहित कुल 5 मैदानों पर होंगे। 7 स्ट्रिप भी तैयार हैं। सभी मुकाबले बीसीसीआई के मापदंडों के अनुरूप होंगे। सभी मैच 50 ओवरों के खेले जाएंगे। इस प्रतियोगिता की विजेता टीम विजय ट्रॉफी में हिस्सा लेगी। सागर का मुकाबला 7 जनवरी को सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी पुणे से विश्वविद्यालय मैदान पर होगा। प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला 19 जनवरी को विश्वविद्यालय मैदान पर होगा। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता में क्रिकेट के बड़े खिलाड़ियों को भी बुलाया है। क्रिकेटर जेपी यादव के आने की उम्मीद है। मैचों की अंपायरिंग सराहनीय और बाहर के लोगों से कराई जाएगी। देखिए क्या है, ये जो पर्टिकुलरली पश्चिम क्षेत्र, आजकल तो पश्चिम क्षेत्र ही नहीं पूरे भारत में बहुत अच्छी क्रिकेट होने लगी है। जोन के आधार पर टीम चुनी जाती है, जोन आपस में खेलते हैं। वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, इस तरह ये 4 जोन में बटी है। तो चारों जोन की टीमें खेलती हैं। जब आपस में खेलती हैं तो वो एक बहुत अच्छी प्रतिभा उससे सामने आती है। क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि मध्य प्रदेश की रणजी ट्रॉफी या रणजी ट्रॉफी में खेलना आसान है, परंतु विजय ट्रॉफी में खेलना मुश्किल होता है। इस स्टेट में 5 राज्य शामिल होंगे, जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान,
गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा की यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालयों की टीम भाग लेंगी। बागराज स्थित अंधमूक बधिरशाला के छात्रों ने नए वर्ष के मौके पर स्कूल में भक्ति संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान ज्वाइंट डायरेक्टर और शिक्षक मौजूद रहे। तन से टूटने का असर उस वक्त खत्म हो जाता है जब मन में आनंद और उमंग भरा हो। कुछ इसी तर्ज पर शहर के बागराज क्षेत्र स्थित अंधमूक बधिरशाला के छात्रों ने नए वर्ष की खुशियां मनाई। इस मौके पर स्कूल में भक्ति संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उन्हीं बच्चों ने भक्ति संगीत गाए और नए वर्ष का स्वागत किया। छात्रों के साथ ज्वाइंट डायरेक्टर और शिक्षक मौजूद रहे। सर हम लोग गाने तैयार करके आए थे, सर को सुनाने के लिए स्वागत गीत करके तैयार आए थे। सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित एक पेट्रोल पंप पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब पेट्रोल भरवाने आई एक मारुति 800 गाड़ी में अचानक आग लग गई। आग को सीज फायर की मदद से बुझाया गया। गनीमत ये रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। शनिवार को शहर के सिविल लाइन चौराहे के पास स्थित एक पेट्रोल पंप पर देखते ही देखते अफरा तफरी का माहौल बन गया। हुआ यूं कि पेट्रोल पंप पर मारुति 800 कार को पेट्रोल भरवाने लाया गया। जैसे ही गाड़ी पंप के पास पहुंचने वाली थी, अचानक उस गाड़ी में आग लग गई। इसके बाद स्थानीय लोगों और सुरक्षा कर्मियों ने सीज फायर की मदद से गाड़ी की आग बुझाने में सफलता पाई। लेकिन खास बात तो ये रही कि इसी बीच कार का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। इस दौरान आग लगने के कारणों का भी पता नहीं लग पाया था। पर्यावरण संरक्षण को लेकर लोगों में जन जागृति लाने परिवहन मंत्री भूपेंद्र सहर के नेतृत्व में 10 जनवरी को शहर में संकल्प रैली निकाली जाएगी। ये जानकारी क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी मनोज तेहन गुनिया ने मीडिया को दी। शनिवार को क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय परिसर में संकल्प रैली आयोजन की तैयारियां संबंधी एक बैठक संपन्न हुई, जिसमें क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी मनोज तेहनगुरिया ने बताया कि पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाव के लिए महानगरों में शुरुआत हो गई है। इसी क्रम में सागर में 10 जनवरी को प्रदूषण के विरोध में जन जागृति के लिए परिवहन मंत्री भूपेंद्र सहर के नेतृत्व में वृहद संकल्प रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सागर नगर में निकाली जाने वाली इस संकल्प रैली का रूट निर्धारित कर आवश्यक रूपरेखा तैयार की गई है। जिसमें प्रदूषण भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। जहां मुझे 10 साल हो गए छतरपुर से सागर आएंगे, 10 साल में किंचित परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा है। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं, तो देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। दिखना चाहते हैं करोड़ों की भीड़ में अलग? क्या आप बताना चाहते हैं लोगों को अपनी बेहतर सोच और समझ? मीडिया पर्सनालिटी से सीखने का मौका, मीडिया एक्सपर्ट्स के साथ काम करने का मौका, मीडिया के सभी क्षेत्रों को सीखने का अवसर, जो दिलाएगा आपको मीडिया वर्ल्ड में एक नई पहचान। साथ ही आप सीख पाएंगे टेक्निकल बारीकियों को। हम बनेंगे आपके साथी, आपके व्यक्तित्व को निखारने के सफर में। बढ़ाएंगे आपके लिखने और देखने की समझ। जबरदस्त एडवेंचर, 100% टेक्निकल नॉलेज, शानदार पर्सनालिटी,
मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ। ये सब कुछ सीखने को मिलेगा आपको अपने ही शहर में। तो जुड़ जाइए ग्लैमर की दुनिया से। मीडिया में भविष्य बनाना चाहते हैं तो जुड़ जाइए हमारे साथ। तो आज ही ज्वाइन कीजिए सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया के नए स्किल बेस्ड कोर्सेज, जिनमें ना शिक्षा का कोई बंधन, सिर्फ आप में हो समाज के लिए कुछ करने का जज्बा। कोर्स ज्वाइन करने के लिए संपर्क करें 8269544444 07582236511। हमारा पता है सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया, कनेरा चौराहा, बीडी अस्पताल के सामने, बागराजवाड़, सागर। हालात कैसे भी हो, हाथ से कहीं भी हो, शहर के चप्पे चप्पे की खबर होगी अब आप तक। जश्न जीत का हो या आजादी का, हम दिखाएंगे आईना सरकार और समाज को। सियासत हुकूमत से लेके चौराहे तक। कब कौन खेल रहा है कैसा खेल, अपराध छोटा हो या बड़ा, हर जुर्म पर होगी हमारी नजर। खबरों के जरिए आपको रखेंगे सावधान। हम दिखाएंगे वो खबर जिनसे आप है बेखबर। देखिए हमारा खास कार्यक्रम सुपरफास्ट 7 रिपोर्टर्स। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत आईसेक्ट और एनएसडीसी द्वारा रविवार को शहर के एक निजी कॉलेज में रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। ये जानकारी मीडिया को ओम इंस्टीट्यूट के अनुराग जैन ने दी।
रविवार को शहर के एक निजी रेस्टोरेंट में ओम इंस्टीट्यूट के अनुराग जैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत आईसेक्ट और एनएसडीसी द्वारा रविवार को सुबह 10 बजे से एक निजी कॉलेज में रोजगार मेला का आयोजन किया गया है। इसका उद्देश्य योग्य लोगों को रोजगार दिलाना है। पिछले साल आयोजित मेले में करीब 1000 लोगों को रोजगार मिला था। इसमें 10वीं पास, इंजीनियरिंग, ITI और मैनेजमेंट के छात्र हिस्सा ले सकते हैं। 20 कंपनियां इसमें आ रही हैं। कार्यक्रम का उद्घाटन सांसद लक्ष्मी नारायण यादव, नगर विधायक शैलेंद्र जैन और सुर्खी विधायक पारुल साहू करेंगी। के सागर में यूनिवर्सिटी है, पहले एक थी, अब 2 हो गए। कॉलेजेस भी बहुत हैं। तो आज एवरेज अगर हम देखें तो 12वीं पास हर एक व्यक्ति है, करीब 12वीं पास है। और जो कंपनियां हैं वो क्राइटेरिया आजकल टैलेंट पे दे रही है। यदि उसके अंदर कोई गट्स है, किसी भी टाइप का इसके अंदर टैलेंट है या स्किल्ड है किसी प्रकार का, तो कंपनी उसको आगे बढ़ाती है। तो इसके लिए हमने एक प्लान बनाया कि कंपनी की रिक्वायरमेंट क्या होती है, तो कंपनी को क्या चाहिए। कंपनी की रिक्वायरमेंट को लेते हुए हम जो उम्मीदवार है, जो योग्य व्यक्ति है, उसको हम बुलाते हैं और उनका एक फॉर्मल इंटरव्यू कराते हैं, उनका एक रजिस्ट्रेशन कराते हैं और फिर उसको उस कंपनी विशेष के बाद भेज देते हैं। तो बुंदेलखंड में धीरे धीरे कंपनी पहले तो आती नहीं थी, अब बहुत सारी कंपनी आने लगी और कंपनियों को बहुत सारे लोगों की जरूरत नहीं है। और हमने जो प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है, इसमें सारे लोगों को एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। ये कंपनी है, ये आप हो, आप इनसे मिलिए और अपनी योग्यता के अनुसार आप कंपनी चूज कर सकते हैं। और कंपनी वाले भी यदि योग्य बंदा तो लेंगे, क्योंकि आज कंपनी को भी जरूरत है अच्छे लोगों की। श्रीमद् भागवत कथा का संगीतमय आयोजन श्री हनुमान दुर्गा भैरव धाम मंदिर तहसीली में किया जा रहा है, जिसमें कथा को सुनने बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। नए साल की आगमन पर तहसीली स्थित श्री हनुमान दुर्गा भैरव धाम मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा का संगीतमय आयोजन किया जा रहा है। कथा का वाचन पंडित अतुल प्रेम द्वारा किया जा रहा है। शनिवार को शिव विवाह की कथा सुनाई गई। कथा सुनने बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। आप ही इस रस को पिला सकते हैं। इस अमृत रूपी राम कथा का पान करने के लिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। अगस्त मुनि ने कहा, अच्छा तो मैं भी तो प्यासा बैठा हूँ, चलो कुछ मैं तुम्हें सुनाऊंगा और कुछ तुम मुझे सुनाना। गोष्ठी के रूप में दोनों के बीच कथा हुई। कथा को लेकर आयोजक मंडल ने बताया कि पिछले करीब 15 सालों से यह कथा का आयोजन किया जा रहा है। ये आयोजन 11 दिनों का होता है। यहाँ जो है 30 तारीख से दिसंबर से 11 दिन की कथा चल रही है। प्रतिवर्ष होती है, नए वर्ष के पहले 2 दिन से, और यहाँ प्रतिवर्ष होती है 11 दिन की होती है। इसमें मतलब श्रीमद् भागवत होती है, कभी कभी ये जो राम कथा होती है, तो प्रतिवर्ष का यहाँ कार्यक्रम है। शनिवार को शहर का मौसम दिन में सामान्य बना रहा, जबकि शाम होते ही सर्द हवाओं का दौर जारी हो गया। पिछले 3 दिनों से तापमान भी स्थिर बना हुआ है। जैसे ही हवाओं ने रुख बदला, फिजाएं भी बदल गई। अगर देखा जाए तो पिछले 4-5 दिनों से सुबह के वक्त मौसम सामान्य रह रहा है, जबकि रात के समय हल्की सर्द हवाओं का दौर जारी हो जाता है। मौसम विभाग के अनुसार इन दोनों हवाओं का रुख उत्तर पश्चिम की तरफ हो गया है, जिससे मध्य भारतीय क्षेत्रों में ठंडक का असर पहले से थोड़ा कम हुआ है, जिसका असर हमारे शहर में भी देखा जा रहा है। लेकिन आगे चलकर हवाओं की दिशाओं में बदलाव हो सकता है, जिससे मौसम में भी एकाएक बदलाव आने की संभावना है। आइए अब एक नजर डालते हैं शहर के तापमान पर। शनिवार को शहर का अधिकतम तापमान दर्ज हुआ 28 डिग्री सेल्सियस, जो सामान्य रहा, जबकि न्यूनतम टेम्परेचर नोट हुआ 12 डिग्री सेल्सियस, जो सामान्य से 1 डिग्री ज्यादा रहा। सुबह के वक्त आर्द्रता मापी गई थी 54% और शाम की आर्द्रता 52% मापी गई। संतोष सोनी, सागर टीवी न्यूज। आइए देखते हैं क्या है खास आज के अमृतवाणी में। आज की अमृतवाणी। व्यर्थ कार्य जीवन को थका देता है, रचनात्मक कार्य सुख और तेजस्विता बढ़ा देता है। एक नजर डालते हैं आज के राशिफल पर।
मेष राशि वालों के लिए शत्रु सक्रिय रहेंगे। संपत्ति की खरीद फरोख्त हो सकती है। लाभ के अवसर मिलेंगे। भाग्योन्नति होगी। वृष राशि वालों के लिए बौद्धिक कार्य सफल रहेंगे। शत्रु शांत रहेंगे। भय चिंता सताएंगे। प्रतिद्वंदी शांत रहेंगे। भोजन का आनंद मिलेगा। मिथुन राशि वालों के लिए मेहनत अधिक होगी। विवाद दुर्घटना चोरी आदि से हानि संभव है। चिंता रहेगी। जोखिम जमानत के कार्य टालें। कर्क राशि वालों के लिए घर बाहर पूछ परख रहेगी। न्यायालयीन प्रकरण में अनुकूलता होगी। भागदौड़ रहेगी। घर परिवार की चिंता रहेगी। सिंह राशि वालों के लिए संतान पक्ष की चिंता रहेगी। शुभ समाचार मिलेंगे। भागदौड़ अधिक रहेगी। धन प्राप्ति सुगम होगी। व्यय वृद्धि होगी। कन्या राशि वालों के लिए भाग्योन्नति संभव है। प्रयास करें। व्यवसायिक यात्रा सफल रहेगी। चिंता रहेगी। वाणी पर नियंत्रण रखें। जोखिम न लें। तुला राशि वालों के लिए व्यय वृद्धि से तनाव होगा। अचानक हानि संभव है। चिंता रहेगी। जोखिम जमानत के कार्य टालें। विश्वासघात संभव है। वृश्चिक राशि वालों के लिए अस्वस्थता रहेगी। रुका हुआ धन मिलेगा। प्रयास करें। यात्रा व निवेश आदि मनोनुकूल रहेगा। धन प्राप्ति सुगम होगी। धनु राशि वालों के लिए घर बाहर पूछ परख रहेगी। नई योजना लागू होगी। कार्य पद्धति में सुधार से लाभ प्रतिशत बढ़ेगा। जोखिम न लें। मकर राशि वालों के लिए विवाद आदि से कलेश होगा। धर्म कर्म में रुचि रहेगी। यात्रा व निवेश लाभ देंगे। राजकीय बाधा खड़ी होगी। लाभ होगा। कुंभ राशि वालों के लिए चोट चोरी विवाद व दुर्घटना आदि से हानि संभव है। जोखिम जमानत के कार्य टालें। अजनबियों पर विश्वास न करें। मीन राशि वालों के लिए कुसंगति से हानि होगी। सम्मान कम होगा। शारीरिक कष्ट संभव है। कार्यों को गति मिलेगी। धनार्जन होगा। ये थी दिन भर की तमाम खबरें। इसके बाद देखिए हमारा खास कार्यक्रम अप्पू के हेल्थ टिप्स। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। गली से मोहल्ले तक, शहर से गांव तक, प्रदेश से देश तक, चाहे जैसी भी हो मुश्किलें और जैसे भी हो हालात, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात। 24 घंटे पूरे सप्ताह हर घटना पर रहेगी पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर। देखिए सागर टीवी न्यूज दिन भर।
जो किसी से डरता नहीं, खबर से समझौता करता नहीं, बेबाक है उसकी जुबान और बेखौफ है अंदाज, तेज है, तर्रार है, 100 झूठ पर भारी उसका एक प्रहार है। खबरों की दुनिया का बाजीगर, टीवी पत्रकारिता का बड़ा नाम। नमस्कार, मैं हूँ पूर्व चौरी, आपके अप्पू की हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में आपका स्वागत है। खाने में कड़वी लगने वाली नीम हमें कितने फायदे देती है, ये हम जानेंगे आज के इस एपिसोड में। नीम में इतनी गुण है कि ये कई तरह के रोगों से इलाज करने में काम आती है। नीम के अर्क में मधुमेह यानी डायबिटीज, बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने के गुण पाए जाते हैं। नीम के तने, जड़, छाल और कच्चे फलों में शक्तिवर्धक और मियादी रोगों से लड़ने का गुण भी पाया जाता है। इसकी छाल खास तौर पर मलेरिया और त्वचा संबंधी रोगों में बहुत उपयोगी होती है। नीम के पत्ते भारत से बाहर 34 देशों को निर्यात किए जाते हैं। इसका अर्क मधुमेह, कैंसर, हृदय रोग, अर्पीस, एलर्जी, अल्सर, पीलिया वगैरह के इलाज में भी मददगार है। नीम के पत्तों को पीसकर पेस्ट बना लें। उसकी छोटी सी गोली बनाकर सुबह सुबह खाली पेट शहद में डुबाकर निगल लें। उसके 1 घंटे बाद तक कुछ भी ना खाएं, जिससे नीम ठीक तरह से आपके सिस्टम से गुजर सके। ये हर प्रकार की एलर्जी, त्वचा की किसी भोजन से होने वाली या किसी और तरह की एलर्जी में फायदा करता है। आप सारी जिंदगी ये ले सकते हैं, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। नीम के छोटे छोटे कोमल पत्ते थोड़े कम कड़वे होते हैं। किसी भी तरह के ताजा हरे पत्तों का इस्तेमाल किया जा सकता है। नीम में इतने गुण हैं कि ये कई तरह के रोगों के इलाज में काम आता है। इसको भारत में गांव का दवाखाना कहा जाता है। यह अपने औषधीय गुणों की वजह से आयुर्वेदिक मेडिसिन में पिछले 4000 सालों से भी ज्यादा समय से इस्तेमाल की जाती है। नीम के बहुत से अविश्वसनीय लाभ हैं। उनमें से सबसे खास है कि ये कैंसर कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। हर किसी के शरीर में कैंसर वाली कोशिकाएं होती हैं, लेकिन वे एक जगह इकट्ठी नहीं होती, हर जगह बिखरी होती हैं। किसी वजह से अगर आपके शरीर में कुछ खास हालात बन जाते हैं तो ये कोशिकाएं एकजुट हो जाती हैं। इनको इकट्ठा होने से बचाने के लिए नीम का सेवन बहुत लाभदायक है। नीम में ऐसी भी क्षमता है कि अगर आपकी रक्त धमनियों में कहीं कुछ जमना शुरू हो गया हो, नीम में ऐसी भी क्षमता है कि अगर आपकी रक्त धमनियों में कहीं कुछ जमना शुरू हो गया है तो ये उसको साफ कर सकती है। मधुमेह के रोगियों के लिए भी हर दिन नीम की एक छोटी सी गोली खाना बहुत फायदेमंद होता है। यह उनके अंदर इंसुलिन पैदा होने की क्रिया में तेजी लाता है। नीम आपके सिस्टम को साफ रखने के साथ उसको खोलने में भी खास तौर से लाभकारी होता है। इन सब से बढ़कर यह शरीर में गर्मी पैदा करता है। शरीर में इस तरह की गर्मी हमारे अंदर साधना के द्वारा तीव्र और प्रचंड ऊर्जा पैदा करने में बहुत मदद करती है। नीम की दातुन करने से दांत व मसूड़े मजबूत होते हैं और दांतों में कीड़े नहीं लगते। मुंह से दुर्गंध आना बंद हो जाती है। नीम के रस में सेंधा नमक मिलाकर मंजन करने से पायरिया, दांत दाढ़ का दर्द आदि दूर हो जाते हैं। नीम शरीर के लिए काफी फायदेमंद है, साथ ही ये बालों के लिए भी काफी गुणकारी है।
जिससे बाल काले, घने और चमकदार हो जाते हैं। त्वचा की कांति बढ़ जाती है। निम्बोलियों को पीसकर रस तैयार करके बालों पर लगाया जाए तो जुएं मर जाते हैं। घमौरियों से छुटकारा पाने के लिए नीम की छाल को घिसकर लेप बना लें। इस लेप को घमौरियों और फुंसियों पर लगाएं, आराम मिलेगा। पानी में थोड़ी सी नीम की पत्तियां डालकर नहाने से भी घमौरियां दूर हो जाती हैं। नीम की पत्तियों का लेप बालों पर लगाने से बाल स्वस्थ रहते हैं और कम झड़ते हैं। नीम और बेर के पत्तों को पानी में उबालकर इस पानी से बाल धोने से बाल झड़ना बंद हो जाते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहें, अपना ख्याल रखें। रजिस्ट्री से होने वाली आय में आई 10% की गिरावट लगातार राजस्व विभागों की चिंता बढ़ा दी है। शहर में अगस्त 2015 से शासन द्वारा की जा रही ऑनलाइन रजिस्ट्री से सरकार के खजाने में पहुंचने वाला राजस्व करीब 10% कम हो गया है। वर्ष 2015-16 के लिए जिला पंजीयक कार्यालयों को सरकार ने करीब 77 करोड़ रुपए का लक्ष्य दिया है, जबकि नवंबर महीने तक करीब 56 करोड़ रुपए का ही राजस्व अभी तक विभाग को मिल पाया है। दिसंबर महीने में अनुमानित 6 से 7 करोड़ रुपए की ही रजिस्ट्री हो पाई है। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक बीते 10 साल के मुकाबले इस साल जो 10% तक राजस्व में कमी आई है, उसके पीछे का कारण संपत्तियों की खरीद बिक्री नहीं होना बताया है। जिला अस्पताल के बाद अब ढाना और खुरई के अस्पताल भी मॉडल अस्पताल के प्रोजेक्ट में शामिल। नेशनल हेल्थ मिशन के इस प्रोजेक्ट के तहत इन अस्पतालों को भी प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से मॉडर्न बनाया जाएगा। भोपाल से आए भारत सरकार के उपक्रम के सलाहकार ने दोनों अस्पतालों का दौरा कर यहां मौजूद संसाधनों और किए जाने वाले बदलावों का आकलन किया है। CMHO डॉक्टर कौशल ने प्रोजेक्ट के तहत जिला अस्पताल के विकास के लिए सिविल सर्जन को एक कमेटी बनाने के लिए कहा है। सागर शहर में पहली बार होगा इंटरनेशनल अर्थ साइंस ओलंपियाड 2016 का एंट्रेंस एग्जाम, जिसमें चुने हुए विद्यार्थियों का जापान भ्रमण कराया जाएगा। डॉक्टर ऋषिंगौर विश्वविद्यालय के भूगर्भ शास्त्र विभाग के शिक्षक ने बताया कि शहर के हाई स्कूल और हाई सेकेंडरी के अंग्रेजी माध्यम के नियमित विद्यार्थी जो 1 अगस्त 1997 या इसके बाद के जन्मे हो, वह इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। यह प्रतियोगिता 3 भागों में होगी, जिसमें 90 मिनट में 100 विकल्पीय प्रश्न होंगे। वहीं इस परीक्षा में चुने गए 20 विद्यार्थियों को 3 सप्ताह के प्रशिक्षण शिविर में भेजा जाएगा और साथ ही शिविर के अंतिम रूप में 4 प्रतियोगियों को चुनकर उन्हें 5-5 हजार रुपए की नगद राशि पुरस्कार के रूप में दी जाएगी। भोपाल रोड से मोतीनगर और धर्मश्री रोड पर अब से भारी वाहनों को 2 से 5 बजे तक की रहेगी छूट। भोपाल रोड लहदरा नाका से मोतीनगर धर्मश्री से त्रिमार्ग पर भारी वाहनों के आवागमन को छूट दी गई। नो एंट्री में छूट दोपहर 2 से 5 बजे तक की ही रहेगी। ट्रैफिक DSP HH बाथम ने बताया कि शहर के आउटर की रूटों पर सहमति बनने के बाद 3 घंटे की छूट दी गई है। व्यापारी 4 रूटों पर 4 घंटे की छूट देने की मांग कर रहे थे, लेकिन प्रशासन ने उन्हें सिर्फ 3 घंटे की ही छूट दी है। जिले के अस्पतालों में लगाई गई जननी एक्सप्रेस वाहनों की जांच की गई, जिसमें 6 ब्लॉक से 7 वाहन जांच के लिए आए। करीब 2 माह पहले हुई टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी की शिकायतें आने के बाद शुक्रवार को नए टेंडर के चलते लगाए जा रहे वाहनों की जांच की गई। जांच के लिए बंडा से 2 और देवरी, रहली, साहेगढ़, बांधवी और जिला अस्पताल से 1-1 गाड़ी आई। जिले में जननी एक्सप्रेस योजना के चलते करीब 30 वाहन लगाए गए हैं। यह जाँच का पहला लॉट था। आगे के ब्लॉक में लगी गाड़ियाँ आना अभी बाकी है। जाँच के दौरान जिन वाहनों में सुविधाएं नहीं पाई जाएंगी उन्हें हटा दिया जाएगा। डॉक्टर ऋषिंगौर विश्वविद्यालय नियुक्ति घोटाले के मामले में CBI ने कोर्ट में पहली चार्जशीट पेश कर दी है। डॉक्टर ऋषिंगौर विश्वविद्यालय में हुई नियुक्ति घोटाले में पहली चार्जशीट पेश हो गई है। CBI ने जबलपुर कोर्ट में 31 दिसंबर को चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें विश्वविद्यालय के केमिस्ट्री विभाग से सेवानिवृत्त शिक्षक प्रो S के पित्री का नाम है। वह क्रिमिनोलॉजी और फॉरेंसिक साइंस विभाग में हुई
नियुक्ति प्रक्रिया में आरोपी पाए गए हैं। इसी विभाग के 2 और शिक्षकों के खिलाफ चार्जशीट पेश होनी है। फिलहाल विश्वविद्यालय से अभियोजन स्वीकृति में हो रही देरी के चलते इनके नाम इसमें शामिल नहीं किए गए हैं। नए साल का पहला दिन तो गर्मी भरा रहा ही, लेकिन 2 जनवरी को भी कोई खास ठंडक नहीं देखी गई। सुबह से ही मौसम में हल्की गर्मी महसूस की जा रही थी, जो दोपहर तक और भी बढ़ गई। मौसम में ये बदलाव प्रशांत महासागर का तापमान सामान्य से अधिक होने की वजह से आया है। इससे असामान्य स्थितियां बन रही हैं। मौसमी बीमारियों का खतरा तो बना ही है, लेकिन राहत की बात तो यह रही कि मौसम विभाग का मानना है कि आने वाले 2 दिन तक पारा गिर सकता है। जो किसी से डरता नहीं, खबर से समझौता करता नहीं, बेबाक है उसकी जुबान और बेखौफ है अंदाज, तेज है, तर्रार है, 100 झूठ पर भारी उसका एक प्रहार है। खबरों की दुनिया का अजीगर, टीवी पत्रकारिता का बड़ा नाम,